जी जी। ओके ओके, सो अब हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि इफ़ यू हैव जस्ट वन परसेप्ट्रॉन, हाउ कैन यू लर्न द ऑप्टिमल वेट्स ऑफ द परसेप्ट्रॉन. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग अ परसेप्ट्रॉन. कि आपने उसको प्रॉब्लम बता दी है कि मैं चाहता हूँ कि ये परसेप्ट्रॉन ऐसी इनपुट्स पे ऐसी आउटपुट दे. तो फिर कौन से वेट्स होने चाहिए उस परसेप्ट्रॉन के, इसको ट्रेनिंग कहते हैं. तो आज हम देखेंगे कि एक परसेप्ट्रॉन को कैसे ट्रेन किया जा सकता है. पिछले लेक्चर में तुमने देखा था कि कॉम्बिनेशंस ऑफ परसेप्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर्स. तो इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशंस को ट्रेन करने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं. लेट्स सी कि एक परसेप्ट्रॉन को ट्रेन कैसे किया जा सकता है. जैसे कि मैंने कहा कि परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग का मतलब है कि आप ये जो मैंने रेड क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे बनाए हुए हैं कि परसेप्ट्रॉन के पहला इनपुट का जो वेट है वो क्या होना चाहिए, दूसरी इनपुट का जो वेट है वो क्या होना चाहिए, तीसरी इनपुट का वेट क्या होना चाहिए, चौथी इनपुट का वेट क्या होना चाहिए, जो जितनी भी इनपुट्स हैं उसकी उनको कौन से वेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी वो W1 W2 और सिमिलरली बायस की क्या वैल्यू रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए सो दैट कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू सॉल्व द एंड गेट प्रॉब्लम, तो मैं चाहूँगा कि मेरे वेट्स ऐसे हों कि जब इनपुट x1 आए, जब इनपुट x1 ज़ीरो हो और इनपुट x2 वो भी ज़ीरो हो, तो मेरा जो परसेप्ट्रॉन है वो ज़ीरो आउटपुट करे. इनफैक्ट मेरा परसेप्ट्रॉन हमेशा ज़ीरो आउटपुट करे एक्सेप्ट कि जब दोनों इनपुट्स 1 हो जाएं. तो सवाल ये कि ऐसे कौन से वेट्स होंगे, ऐसा कौन सा बायस होगा जो मुझे इस तरह के टारगेट्स प्रोड्यूस करके देगा जो एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली अगर प्रॉब्लम ये है कि और गेट इंप्लीमेंट करना है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे परसेप्ट्रॉन के वेट W1 W2 और बायस इस तरह के आएँ कि सिर्फ जब दोनों इनपुट ज़ीरो हो तो आंसर ज़ीरो दे, वरना ये आंसर हमेशा 1 दे. ठीक है, तो इज दिस क्लियर कि हम अब करना क्या चाह रहे हैं. वी वांट टू फाइंड द वेट्स W and the bias B that maps input vectors X, और input vector X से मेरा मतलब है कि इसके अंदर फिर X1 X2 जितने भी हैं inputs, that maps input vectors X to given targets T. ठीक है, is the problem clear? Yes, yes, sir. Okay. Great. तो जिसको हम परसेप्ट्रॉन कहते आए हैं, इट्स जस्ट अ फंक्शन. परसेप्ट्रॉन इज जस्ट अ फंक्शन जो इनपुट्स को मैप करने की कोशिश करता है टारगेट्स पे. ठीक है, इट्स जस्ट अ फंक्शन एफ यू विच मैप्स द इनपुट वेक्टर्स एक्स टू टारगेट्स टी. और उस फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो ये वेट्स और बायस की वैल्यूज होते हैं. ठीक है, यानी फॉर्मली आप इसको लिख सकते हैं कि इट्स अ फंक्शन एफ दैट टेक्स इनपुट एक्स एंड इट हैज़ पैरामीटर्स W1 W2 W3 जितने भी हैं एक्स के साइज के बराबर. इनफैक्ट और एक परसेप्ट्रॉन में ये एक्स के बराबर होगा W का साइज, कॉम्बिनेशंस में ये साइज फर्क होगा. पर एक परसेप्ट्रॉन में W का वही साइज है जो एक्स का साइज है, और एक बायस स्केलर वैल्यू है. नोटिस कि ये जो हमने सेमी कोलन यहाँ पे लगाया है, ये सेमी कोलन अक्सर या हमेशा ही लगाएंगे जब भी हम इनपुट्स को इसके लेफ्ट पे लिख रहे होंगे और जो पैरामीटर्स हैं या जो पैरामीटर्स हैं उनको राइट पे फिर W कॉमा B लिखें. सेमी कोलन सेपरेट कर रहे हैं इसको, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं वो ट्रेनिंग के बाद फिक्स हो जाएंगे, लेकिन इनपुट अब कोई भी आ सकती है. तो इनपुट चेंजेस, पैरामीटर्स फिक्स हो जाएंगे ट्रेनिंग के बाद. और जिसको हम ट्रेनिंग कह रहे हैं, ट्रेनिंग कॉरस्पॉन्ड्स टू मिनिमाइजिंग अ लॉस फंक्शन. ये हम इफ टाइम परमिट्स तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह देख लेंगे कि ये लॉस फंक्शन क्या चीज़ होती है, मिनिमाइजिंग क्या चीज़ होती है. तो ये चीज़ें विल कवर इन दिस लेक्चर इंशाल्लाह. ठीक है, सो बट बिफोर वी कैन अटेम्प्ट
this minimizing a loss function on a part. Let's take a detour to understand कि minimization किस चीज़ को कहते हैं. ठीक है, आपके सामने यहाँ पे एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, f of x equals x square plus 1. ठीक है, इस फंक्शन की ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू कब लेता है, मेरा आप लोगों से सवाल है. इसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब आती है? जब स्लोप जीरो हो. ठीक है, लेकिन इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू x की कौन सी वैल्यू पे आती है? क्या इनपुट है? ओके, यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब आती है? इसका जवाब है कि जब x की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आती है? फंक्शन, हाँ, f वो होगी f of 0 which is 0 square plus 1 which is 1. ठीक है, अब आपने ना ये डिफ्रेंशिएट करते रहना है थ्रू आउट कि कब वैल्यू आई, विच मीन्स के x की किस वैल्यू पे फंक्शन ने अपनी मिनिमम वैल्यू ली थी, और क्या वैल्यू आई फंक्शन की अपनी वैल्यू फिर क्या थी तब, वो जिसको हम मिनिमम कह रहे हैं. ये दो फर्क चीज़ें हैं, इनको आपने अब कंफ्यूज नहीं करना. ठीक है, और जिसको आप मिनिमाइजेशन कहते हैं, मिनिमाइजेशन का मकसद हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इस कोर्स में जब हम कहेंगे मिनिमाइजेशन, तो वी आर डीलिंग विद दिस क्वेश्चन कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब आई, x की कौन सी वैल्यू थी जिस पे फंक्शन ने मिनिमम वैल्यू ली, और वो मिनिमम वैल्यू क्या थी. वी आर ऑफन नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. वो मिनिमम वैल्यू क्या थी, आई डोंट रियली केयर, पर कब आई, दैट्स व्हाट आई वांट. ठीक है, और वो x की जो भी वैल्यू थी जिस पे मिनिमम आया, उसको मैं एक खास स्टेटस देता हूं, मैं उसको x स्टार कहूंगा. x स्टार वो वैल्यू है कि जिस पे फंक्शन सबसे कम वैल्यू उसकी आई थी. दैट वाज एन x दैट आई वाज लुकिंग फॉर. ठीक है, एनी क्वेश्चंस सो फार? मुझे बताएं कि x इक्वल्स, मुझे बताएं कि उस मिनिमम पे x स्टार इक्वल 0, उस मिनिमम पे फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या है? x इक्वल 0 पे फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, कैन एनीवन टेल मी? जीरो ही होगा, डेरिवेटिव लेंगे. आप तो पूछ रहे हैं. सो रेट ऑफ चेंज हम निकालते थे स्लोप ड्रॉ करके. तो x इक्वल 0 पे टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और जब टेंजेंट 0 होता है या टेंजेंट लाइन जब हॉरिजॉन्टल होती है तो उसको हम कहते हैं कि स्लोप आपका 0 हो गया. ऐसा ही है ना? तो हम कहते हैं कि आपका स्लोप 0 है. और जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, जो डिफरेंशिएशन से आते हैं डेरिवेटिव, वो एग्जैक्टली स्लोप ही होता है. डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ही निकालती है, वो उसका स्लोप ही निकालती है किसी भी एक जगह पे. ठीक है, बल्कि मैंने मिस कर दी टर्म, इधर तो एक और टर्म भी है जिसको हम रेट ऑफ चेंज कहते थे. ठीक है, तो इसको रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, डेरिवेटिव भी उसी चीज़ को कहते हैं, ग्रेडियंट भी हम उसी चीज़ को कहेंगे. इस कोर्स में ग्रेडियंट काफ़ी यूज़ होगी टर्म. ठीक है, तो जब भी मैं ग्रेडियंट कहूँगा यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड कि वो रेट ऑफ चेंज है फंक्शन का, डेरिवेटिव है, स्लोप है, वो टेंजेंट लाइन की तरह की चीज़ है. टेंजेंट लाइन ही कह लें आप, टेंजेंट लाइन का रेट ऑफ चेंज. ठीक है, तो एक तो ये बात, और दूसरी बात आप पहले ही कह चुके हैं कि ये फंक्शन जब मिनिमाइज होगा, यानी जिस
x की वैल्यू पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, वहां पे इसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा। ओके, यहां तक कोई सवाल? क्योंकि अब मैं ये नॉलेज आगे यूज करूंगा, तो अगर ये नहीं समझ आया तो मुझे अभी रोक दें। तो जी प्लीज, समवन शुड से समथिंग कि आगे जाऊं ना जाऊं सवाल। राइट सर, ठीक है। ओके ओके, नाउ नोटिस के लेट्स से आपका फंक्शन इस किस्म का था, ठीक है। इस फंक्शन में आप नोट करें कि यहां पे भी ये फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। और वो मिनिमम वैल्यू की कंडीशन वही है कि अगर मैं इस मिनिमम वैल्यू पे फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करूं, आप टेंजेंट वाले तरीके से करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, आप डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करके करें तो वहां भी डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन में इस तरह की कंडीशन भी है एक, ये कंडीशन एक लोकल मिनिमम है, ठीक है। राइट पे ये लोकल मिनिमम है कि डेरिवेटिव यहां पे भी 0 है, ठीक है, और डेरिवेटिव इधर भी 0 है, लेकिन इनमें से एक ज्यादा बड़ा मिनिमम है, ज्यादा बड़ा क्या, ज्यादा छोटा मिनिमम है, ठीक है। ग्लोबल मिनिमम है ये, और ये लोकल मिनिमम है। दोनों पे कंडीशन यही थी कि डेरिवेटिव वहां पे 0 हो गया था। इनफैक्ट इस फंक्शन में एक तीसरी कंडीशन भी नजर आ रही है कि यहां पे भी डेरिवेटिव 0 हो गया है, रेट ऑफ चेंज फंक्शन का 0 है, लेकिन ये मिनिमम नहीं है, ना ग्लोबल ना लोकल, ये इनफैक्ट एक मैक्सिमम है, ठीक है। तो इन चीजों को स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। जो ज्यादा जनरल टर्म है जो हमें देखनी चाहिए वो ये स्टेशनरी पॉइंट की है कि जहां भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा उसे हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे, और वो स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम भी हो सकता है और वो मैक्सिमम भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली इनके अलावा भी हो सकता है, पर चलें कर लेते हैं डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा फंक्शन है, अब इसका इतनी जगहों पे अगर देखें आप तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर ये फंक्शन f है तो इसका डेरिवेटिव df बाई dx इधर किसी भी जगह पे देख लें वो 0 आ रहा होगा, जबकि ये वाले पॉइंट्स ना तो मिनिमम वाले पॉइंट्स हैं ना मैक्सिमम वाले पॉइंट्स हैं। तो ये भी स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, लेकिन ये मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है। इनको कहते हैं सैडल पॉइंट्स, आई थिंक सो, सैडल पॉइंट्स, ठीक है। ये शायद आगे जाके हमें सो स्टेशनरी कैन बी अ मिनिमम और अ मैक्सिमम एंड वी कंप्लीट इट और अ सैडल पॉइंट। तो जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव अगर 0 हो गया तो आप मिनिमम होंगे या आप मैक्सिमम होंगे या आप सैडल पॉइंट होंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि आप इन तीनों में से कुछ होंगे, इन तीनों में से कुछ होंगे, ठीक है। तो मिनिमम, और अगर आप मिनिमम हैं, अगर आप स्टेशनरी पॉइंट के थ्रू आपने निकाल लिया कि एक पॉइंट मिनिमम था, तो वो भी हो सकता है लोकल मिनिमम हो या वो ग्लोबल मिनिमम हो, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पे कंडीशन यही है कि डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। मैक्सिमम पे भी ऐसे है, मैक्सिमम हो सकता है लोकल मैक्सिमम हो फंक्शन का या ग्लोबल मैक्सिमम हो। यहां तक कोई सवाल जी? Anyone else? सही से मैक्सिमा को क्यों डील करें? हमें तो पता है मैक्सिमा के बाद पॉइंट्स हमारे पास नीचे डाउनवर्ड फॉल होता है। अपना सवाल दोबारा करें, मैं आपका सवाल समझा नहीं। मैक्सिमा को हम क्यों डील करें? हमें तो पता है उसके बाद नीचे क्या कहते हैं डाउनफॉल आता है कर्व का। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको, अगर सवाल ये होता है कि मुझे फंक्शन की वो वैल्यू बताएं, फंक्शन x की वो वैल्यू बताएं जहाँ फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती तो फिर हम मैक्सिमा में इंटरेस्टेड होते, नॉट इन द मिनिमा, राइट? ओके ओके। सो इट टर्न्स आउट कि इस कोर्स में हम सिर्फ मिनिमा पे इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन
कभी कभी हो सकता है मैक्सिमा में इंटरेस्टेड हो जाए. ओके ओके, नाउ लेट्स कवर समथिंग कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट. ये वही फंक्शन है राइट पे जो हमने पहले देखा था, क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1. हमें पता है कि इसका एक्स इक्वल 0 पे ये फंक्शन मिनिमाइज होता है और उसकी वैल्यू 1 आती है, वहाँ पे डेरिवेटिव वहाँ पे 0 होता है. इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. कैन समवन हेल्प मी इन डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन? क्या आएगा इसका डेरिवेटिव फंक्शन का? डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में डी एफ बाई डी एक्स लिख देते हैं. दिस इज इक्वल टू 2x. ओके, तो अगर इसका डेरिवेटिव 2x है तो ये डेरिवेटिव अगर मैं इवैल्यूएट करूं x की जब वैल्यू -1 है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू -1 यानी यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आता है, आंसर क्या आएगा डेरिवेटिव का? बताइए. -2. Yep, it's 2 multiplied by x which is -1 and so the answer is -2. ठीक है. और अगर आप ये डिफरेंशिएशन के तरीके से ना करते और आप x इक्वल्स -1 पे वो टेंजेंट ड्रॉ करके, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके आप करते तो तब भी आपका, क्योंकि टेंजेंट लाइन आप वो ज़रा सी अप्रॉक्सीमेट आप कर रहे होते हैं तो आंसर आपका -2 के पास आना था. एंड यू कैन सी कि ये टेंजेंट लाइन नेगेटिव स्लोप वाली है, ठीक है, और थोड़ी सी स्टीप है, तो यू कैन फिगर आउट कि हाँ ये -2 के पास होगा टेंजेंट लाइन का स्लोप. पर जो एक्चुअल स्लोप है, असली स्लोप इस लाइन का एट x इक्वल्स -1, वो एग्जैक्टली -2 है. डिफरेंशिएशन आपको ये बताती है. टेंजेंट लाइन तो एक अप्रॉक्सीमेशन है, जो एक्चुअल स्लोप है वो 2x है, और जब x -1 होगा तो वो स्लोप -2 हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं x इक्वल्स 1 पे ये डेरिवेटिव निकालता एट x इक्वल्स 1, तो वो भी 2 इंटू एक्स होती, x 1 है और स्लोप 2 निकल आता. टेंजेंट लाइन आपने ड्रॉ की होती तो आपके पास ये इस तरह की पॉजिटिव स्लोप वाली, लेकिन स्लोप उसका 2 के करीब होता. ठीक है, ओके. यहाँ लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो स्लोप आया है या डेरिवेटिव जो आया है यहाँ पे x इक्वल्स -1 की बारी, स्लोप नेगेटिव था, डेरिवेटिव नेगेटिव था. ठीक है, उसका साइज क्या था 2, मैं उसको अभी नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि ये नेगेटिव था. और जब मैंने इधर x इक्वल्स 1 पे डेरिवेटिव कंप्यूट किया है तो वो पॉजिटिव था. ओके, अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव को डायरेक्शन समझें, ठीक है, क्योंकि आपकी वन डिमेंशनल इनपुट है ना, x वन डिमेंशनल इनपुट है. x के इधर जाऊं तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, x के इधर जाऊं तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं. तो इसको डायरेक्शन समझें आप थोड़ी देर के लिए. ठीक है, आप नोट करें कि अगर मैं x इक्वल्स -1 पे बैठा था, x इक्वल्स -1 पे मैं बैठा था और मैं वहां पे जो मेरा डेरिवेटिव था वो -2 था, यानी जो डायरेक्शन थी वो नेगेटिव थी. अगर मैं उस नेगेटिव की डायरेक्शन में मूव करूं, ठीक है, वो मूव मैं ऐसे किया कि मैं x पे बैठा था और मैंने जो भी डेरिवेटिव की वैल्यू थी x इक्वल्स -1 पे, ये वैल्यू क्या आई थी -2, राइट. डेरिवेटिव की वैल्यू एट -1 वो -2 आई थी. मैं वो -2 वैल्यू जो है पूरी वो ऐड कर देता हूं. यानी मैंने क्या किया है, मैंने x से हट के x के डेरिवेटिव की डायरेक्शन में मूव किया है.
वो डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन थी तो ठीक है, नेगेटिव में चला गया, पर जो भी डेरिवेटिव वाली डायरेक्शन थी उसमें मूव किया है मैंने। तो मैं इधर आ जाऊंगा, ये वैल्यू होगी यहाँ पे, x की वैल्यू होगी -1 प्लस -2 विच इज इक्वल टू -3। मुझे बताइए -3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ -3 क्या है? 10. f of -3 would be 10. ओके, ये बताइए कि f of -3 बड़ा था या f of -1 बड़ा था? f of -1 f of -1 बड़ा है, f of -3 बड़ा है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इंक्रीज करता जाएगा। f of -1 तो ये वैल्यू है, f of -1 तो इतनी वैल्यू है, f of -10 तो f of -3 जो है वो तो कहीं 10 पे, वो तो इस पेज से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो मैं लेता जाऊँ इसको ऐसे, यहाँ पे कहीं -3 पे 10 वैल्यू आ जाएगी। तो ओके, ये बड़ी वैल्यू है। ओके फाइन, ऐसा करते हैं, हम x इक्वल्स 1 पे बैठे हैं अब। ठीक है, x इक्वल्स 1 पे बैठे हैं, और x इक्वल्स 1 पे भी मैं फिर वही वाली जंप लेने लगा हूँ, x प्लस जो भी वहाँ पे डेरिवेटिव था 1 पे। ठीक है, ओके, x की वैल्यू थी 1, प्लस किया मैंने डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे, वो थी 2 प्लस 2, जो भी डायरेक्शन है मैं उस डायरेक्शन में चला गया हूँ। ये आ जाएगा 3। मुझे बताइए f of 1 बड़ा था या f of 3? f of 3 क्या था? 10. f of 3 is 10। सो हमें एक ट्रेंड सा नजर आने लग गया एक, कि whenever I take a jump and here's the jump, कि मैं x पे बैठा था पहले, लेकिन मैंने प्लस किया है, यानी जो भी डेरिवेटिव था मैंने वो डेरिवेटिव चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, नेगेटिव डायरेक्शन में, जहां भी जा रहा था, मैंने डेरिवेटिव की डायरेक्शन में जंप किया है। इस प्लस का ये मतलब है। तो मैं x से उठ के x प्लस डेरिवेटिव वाले पॉइंट पे चला गया हूं, मैं डेरिवेटिव की डायरेक्शन में जंप किया है। तो अगर मैं इस तरह की जंप ले लूं तो जो नया पॉइंट आएगा उस पे फंक्शन की जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जहां पे मैं पहले बैठा था। ठीक है, इन वर्ड्स आई मीन, और ये जिसको मैं डेरिवेटिव कह रहा हूं, ये ग्रेडियंट भी हम इसी को कहते हैं। सो ग्रेडियंट कौन सी डायरेक्शन होती है? ठीक है, ग्रेडियंट को अगर डायरेक्शन के तौर पे देखें, जिस तरह मैंने यहाँ नीचे कहा था कि x किस पॉजिटिव डायरेक्शन और x से नेगेटिव डायरेक्शन, तो ग्रेडियंट एक डायरेक्शन है। ग्रेडियंट वो डायरेक्शन है इनपुट स्पेस में, यानी x के साथ खेलने वाली डायरेक्शन। जिस तरह आपका ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन ले लें, 2D में ले लें, तो ये x है, ये इनपुट स्पेस है। ठीक है, जिसको डोमेन कहते हैं आप, डोमेन। जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो रेंज होती है। ठीक है, तो ये डोमेन के अंदर, ग्रेडियंट डोमेन के अंदर एक डायरेक्शन होती है। अगर आपकी डोमेन 1 डायमेंशनल है x, तो आपकी जो ग्रेडियंट होगा वो इस x की डोमेन में लाई करता होगा, या इधर पॉइंट कर रहा होगा या दूसरी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। But gradient is a direction in input space of, and here's the key point, of maximum rate of increase of a function. Maximum rate of increase of a function. कि अगर आप चाहते हैं कि मैं फंक्शन में ज़्यादा बड़ी वैल्यू पे पहुंचना चाहता हूं, तो फिर ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा उस तरफ पॉइंट कर रहा होगा जहां पे अगर आप जंप लें तो फंक्शन आपको इंक्रीज हुआ हुआ मिलेगा।
ग्रेडियंट ऑलवेज पॉइंट्स, मैं ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा जिस तरह यहाँ पे -2 और 2 था, मैं ये माइनस और प्लस की बात कर रहा हूँ कि ग्रेडियंट अगर डायरेक्शन के तौर पे देखें, इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन कि अगर आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती हुई नजर आएगी। ना सिर्फ इंक्रीज, मैक्सिमम इंक्रीज, कि इसके अलावा आप किसी भी डायरेक्शन में गए होते तो फंक्शन की वैल्यू इतनी तेजी से इंक्रीज ना करती जितना ग्रेडियंट की डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही होती है। यहां इज दिस अंडरस्टूड? यहां तक कोई सवाल? दिस इज द हार्ट ऑफ द होल कोर्स, ये जो हम इस वक्त बात डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज एट द हार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। एनी क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्वेश्चन ये है कि अब बता रहे थे मैं ग्रेडियंट की वो एक डायरेक्शन होती है, जब भी एक्स की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो वो डायरेक्टिव बताता है कि डायरेक्शन किस तरफ हो। सर इस बात को थोड़ा सा रिपीट कर दो। ओके, जब मैंने आपसे कहा था कि डेरिवेटिव की वैल्यू यहां पे दें x इक्वल्स -1 पे, तो आपने मुझे कहा था कि डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल्स -1 पे -2 आती है। इससे आप अग्री करते हैं ना? यहां पे जो हम काम कर रहे थे, इज दैट अंडरस्टूड टू यू और नॉट? यस सर, अंडरस्टूड। ओके, तो बस मैं यहां पे नोट ये करवा रहा हूं कि यहां पे जो डेरिवेटिव आया था वो -2 था, माइनस लगा हुआ था उसके साथ। इन कॉन्ट्रास्ट जब डेरिवेटिव हमने x इक्वल्स 1 पे कंप्यूट किया है तो वो डेरिवेटिव 2 आया था, यानी प्लस लगा हुआ है उसके साथ। और मे बी इट्स ए कोइंसिडेंस, लेकिन मैं आपको बस वो नोट करवाना चाह रहा था कि आप कम से कम नोट कर लें कि इस साइड पे डेरिवेटिव जब किया तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, और जब x इक्वल्स 1 पे डेरिवेटिव लिया है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। और दोनों में आप देख लें कि अगर मैं x इक्वल्स 1 पे बैठा हूं और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता हूं तो उस पॉजिटिव डायरेक्शन में जहां भी मैं पहुंचूंगा, जो फंक्शन की वैल्यू होगी वहां पे वो बड़ी वैल्यू आएगी। और अगर मैं x इक्वल्स -1 पे बैठा होता और वहां भी यही काम करता कि मैं डेरिवेटिव की डायरेक्शन में मूव करता, तो फिर मैं ये -3 पे पहुंच जाता और वहां भी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा बड़ी आनी थी। यानी दोनों केसेस में यही हुआ है कि whenever I moved in the direction of the gradient, वहां मुझे फंक्शन की वैल्यू और ज्यादा बड़ी नजर आई है। Does that answer your question? यस सर। ओके, और यही मैंने ये फर्स्ट बुलेट में यही ऑब्जर्वेशन हमने रिकॉर्ड कर ली है कि whenever you move in the direction of the gradient derivative, you will find that your function increases. In fact, मैंने without proof ये बात कह दी है, but this can be proved कि डेरिवेटिव की डायरेक्शन में अगर जाएंगे ना तो आपको फंक्शन सबसे ज्यादा तेज, अगर आपने इंक्रीज होते हुए देखना है ना, तो डेरिवेटिव की डायरेक्शन में होगा। किसी और डायरेक्शन में जाएंगे तो उतनी तेज फंक्शन इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, ये तो इंक्रीज करेगा, यानी मैक्सिमम की तरफ आप जाएंगे। मैंने अगर मिनिमम की तरफ जाना है तो तब क्या करूं मैं? एनीवन? ग्रेडियंट का ऑपोजिट मूव कर जाए। ग्रेडियंट के ऑपोजिट मूव कर जाए, राइट? तो अगर आप ग्रेडियंट के, यानी अगर आपने कोई फंक्शन मिनिमाइज करना है, लेट्स से फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, मिनिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आपने एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू आती है फंक्शन की, मिनिमाइजर फाइंड करना है, तो यू मूव इन द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट डायरेक्शन। जो भी ग्रेडियंट की डायरेक्शन थी उसके नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर जाए। ये जो हमने जंप्स ली थी इस फिगर ऑन द राइट, इसमें हमने पॉजिटिव, यानी जो भी ग्रेडियंट था उसकी डायरेक्शन में गए थे। यहां प्लस था, x प्लस डी एफ डी एक्स, इधर भी x प्लस डी एफ डी एक्स था। पर इफ यू वांट टू मूव टू अ मिनिमम, यू शुड मूव इन द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट डायरेक्शन। यानी जो भी आपका पुराना x की वैल्यू पड़ी है, पुरानी,
उस पुरानी वैल्यू पे आप डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करें। जो भी वैल्यू आती है डेरिवेटिव की, उसके नेगेटिव में आप जंप ले लें, तो आपके पास एक नया एक्स आ जाएगा, और इस नए एक्स पे गारंटीड होगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट बुलेट कि फंक्शन की वैल्यू इस नए एक्स पे बिकॉज ऑफ द फर्स्ट बुलेट विल बी आइदर लेस देन और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पुराने एक्स पे जो थी। क्योंकि मैं नेगेटिव ग्रेडियंट डायरेक्शन में गया हूं तो ये डिक्रीज कर रहा होगा, तो चूंकि फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी पहले से, इसलिए ये जो हमने स्टेप लिया था, इसलिए इस स्टेप का नाम है ग्रेडियंट डिसेंट, क्योंकि आप फंक्शन की छोटी वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं। यू आर डिसेंडिंग डाउन द फंक्शन, बड़ी वैल्यूज पे नहीं जा रहे। अगर हम ग्रेडियंट की डायरेक्शन में जंप लेते, अगर मैक्सिमाइज करना होता, तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट असेंट, क्या है पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये जो है पहाड़ी के नीचे किसी वैली पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो इस ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट इसलिए क्योंकि वो जो किस डायरेक्शन में जाना है वो ग्रेडियंट डिटरमिन कर रहा है, तो ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, दैट्स ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई कि ये जो ग्रेडियंट डिसेंट वाला स्टेप है, आप एक्स ओल्ड को -1 सेट करें एंड टेक वन ऑफ दीज जंप्स। ठीक है, ये ग्रेडियंट डिसेंट का प्रोसीजर, स्टार्ट फ्रॉम एक्स ओल्ड इक्वल्स -1 एंड सी के ये ग्रेडियंट डिसेंट की जो स्टेप है ये आपको कहां लेके जाता है। ठीक है, और क्या फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा? क्या मैं x स्टार इक्वल 0 वहां पे पहुंच जाऊंगा? नहीं पहुंचूंगा तो कहां पहुंचूंगा, और तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, तो प्लीज ट्राई दिस। ठीक है, ये ड्राई रन जो है ना, आपने ये करना है। ओके, आप लोगों की अगली क्लास शुरू हो गई होगी या हो गई है या नहीं हुई? हैज इट स्टार्टेड? इफ इट हैजंट तो हम 1-2 मिनट ले लेते हैं जब तक वो स्टार्ट नहीं होती। व्हाट डू यू से? जी सर, ठीक है। तो जैसे ही स्टार्ट होती है विल यू गाइस इन्फॉर्म मी? ठीक है, इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप लोग जैसे ही स्टार्ट होती है। जी ठीक। ओके, शुक्रिया। ओके, सो हमने ये देख लिया कि अगर हम ग्रेडियंट के नेगेटिव वाली डायरेक्शन में जाएंगे तो वी आर डिसेंडिंग अलोंग द फंक्शन। इसका मतलब है कि आप किसी भी फंक्शन को अगर आपने मिनिमाइज करना है तो आप नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव कर जाएं, तो दैट्स मिनिमाइजेशन वाया ग्रेडियंट डिसेंट। तो पहले तो हम कह रहे थे फंक्शन f जिसमें इनपुट हम x को ले रहे थे। मशीन लर्निंग में हमारे पास अक्सर होगा ये, जिस तरह परसेप्ट्रॉन था, परसेप्ट्रॉन के जो पैरामीटर्स थे उसमें हमने क्या किया था कि आपका परसेप्ट्रॉन वाज अ फंक्शन, उसमें इनपुट वेक्टर x आता था, लेकिन जो पैरामीटर्स थे वो थे w के अंदर और b, ये थे आपके पैरामीटर्स। खोल के लिख लेते हैं, या चलें इस तरह ही देख लेते हैं। ये मेरे परसेप्ट्रॉन का फंक्शन था। ठीक है, मशीन लर्निंग में अक्सर होगा क्या कि मैं इस परसेप्ट्रॉन की जो परफॉर्मेंस है ना, कि जब मैं इनपुट्स देता हूं तो ये गलत आंसर दे देता है, तो जब भी वो गलत आंसर देगा परसेप्ट्रॉन, लेट्स से अगर गलत आंसर दे रहा है, तो मैं एक लॉस फंक्शन डिफाइन करूंगा। इस लॉस फंक्शन कैसे होते हैं हम बाद में देख लेंगे, पर मैं एक लॉस फंक्शन डिफाइन करूंगा जो परसेप्ट्रॉन के पैरामीटर्स के हिसाब से होगा। कि आइडियली मैं चाहूंगा कि अगर मेरे पास परफेक्ट पैरामीटर्स आ गए हैं जो मिनिमाइज करते हैं लॉस को, ठीक है, परफेक्ट पैरामीटर्स आएंगे, ये मिनिमम होगा, फिर इससे छोटा लॉस नहीं होता होगा। ठीक है, मैं
मैं ऐसे W स्टार और ऐसा B स्टार फाइंड करना चाहूँगा कि मेरे फंक्शन को जो लॉस पड़ रहा है वो ज़ीरो हो जाए, लॉस पड़े ही ना, या मिनिमम लॉस पड़ जाए, ठीक है। तो इस कोर्स में वी विल बी डीलिंग विद लॉस फंक्शंस, और वो लॉस फंक्शंस मेरे, आप जिनको इनपुट कहते थे, वो उनको मैं इनपुट के तौर पे नहीं देखूंगा, मैं उनको अपने पैरामीटर्स के हिसाब से देख रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये नहीं ढूंढना चाह रहा कि x की कौन सी वैल्यू है जिस पे सबसे कम आंसर आता है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पैरामीटर्स की कौन सी वैल्यूज हैं जिस पे मेरा लॉस सबसे कम आता है। ये जो जंप है x से w की, ये आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रही? इज दिस क्लियर? कि अभी भी मेरे पास एक है तो ये फंक्शन ही, उसको मैं लॉस का नाम दे रहा हूँ, भाई एक फंक्शन है और वो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू w, और मैं चाह रहा हूँ कि w की ऐसी वैल्यू आए कि लॉस कम हो जाए। ये क्लियर है? ये कंफ्यूज तो नहीं कर रहा किसी को? एनीवन? जी सर। ओके। और अगर मैं ये चाहता हूं मिनिमाइजेशन, तो ये फिर से वही है, पिछली स्लाइड पे हमने कहा था न्यू x, यहां मैं कह रहा हूं न्यू w इक्वल्स ओल्ड x, यहां पे मैं कह रहा हूं ओल्ड w, माइनस ग्रेडियंट डायरेक्शन। अब ये जो टर्म लिखी हुई है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब मैं 1D वाले फंक्शन देख रहा था तो मेरा डेरिवेटिव आता था df बाई dx, ठीक है, क्योंकि x एक स्केलर वैल्यू थी। अगर मेरा फंक्शन 2 डिमेंशनल होता, ठीक है, यानी x अगर एक वेक्टर होता, उसके अंदर x1 वैल्यू होती, x2 वैल्यू होती, ठीक है, और मेरे पास फंक्शन होता f ऑफ x, तो इसका जिसको आप ग्रेडियंट कहेंगे वो ऐसे लिखा जाता है। ये इन्वर्टेड ट्राइंगल है, इसको नेबला कहते हैं, नेबला ऑपरेटर, NABLA, नेबला। मैं जब भी किसी फंक्शन के आगे ये ऑपरेटर लगाऊंगा, इट मीन्स दिस, कि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x1 और उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x2 और जितने भी x में जितने भी कंपोनेंट्स थे, ठीक है। इस केस में हमारे 2 थे, अगर ये 10 होते मैं 10 डेरिवेटिव्स लेता विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे मैं नेबला ऑपरेटर में बता देता हूँ कि मैंने जो डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी जो इनपुट डोमेन है, यानी पिछली एग्जांपल में हमारी इनपुट डोमेन 1 डिमेंशनल थी, ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनपुट डोमेन या जौन सी भी डोमेन है आपके फंक्शन की, फॉर एग्जांपल आपका लॉस फंक्शन है, लेट्स से आपका लॉस फंक्शन अगर w का है तो उसमें लेट्स से w1 है और w2 है, तो आपकी इनपुट डोमेन 2 डिमेंशनल हो गई है और आपका लॉस हर w के वेक्टर पे कोई आंसर दे रहा होगा, ठीक है। योर इनपुट डोमेन इज 2 डिमेंशनल नाउ, इसलिए आपका जो लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव या ग्रेडियंट होगा उसको हम इस तरह लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू w, आपने नेबला ऑपरेटर अप्लाई किया विच इज जस्ट दिस टर्म के लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w1 और लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w2, या डोमेन का जितना भी साइज था उतने डेरिवेटिव्स होंगे। इज दिस क्लियर कि ये नेबला ऑपरेटर क्या करता है? ये सिर्फ ग्रेडियंट निकालता है, इसको ग्रेडियंट वेक्टर कहते हैं। दिस थिंग इज अ ग्रेडियंट वेक्टर। अब सिर्फ ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, सिर्फ ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है, या ग्रेडियंट वेक्टर कहते हैं। और ये जो
ईटा है, ठीक है, यू प्रोनाउंस इट एज ईटा। ईटा एक स्केलर वैल्यू है, जस्ट एक बस नंबर है, स्केलर वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है। इसका रोल इज रिलेटेड टू, जब आपको ये पिछली स्लाइड पे जो मैं आपको सिखाया था ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, लास्ट बुलेट, जब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नजर आएगी ना, तो आपको ईटा का रोल भी नजर आने लग जाएगा। तो लेट्स नॉट डिस्कस ईटा राइट नाउ। Sir, I'm sorry to interrupt. जी जी, Other lecture has started. ओके ग्रेट। तो यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। ये जस्ट टू समराइज, ये जो भी हमने आपके सामने इक्वेशन जो नजर आ रही है, ये ग्रेडियंट डिसेंट है। किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करने का जो तरीका है वो ये नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में जंप्स लेने वाला तरीका है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो दैट्स ग्रेडियंट डिसेंट। पॉजिटिव साइन होता है यहाँ पे तो ग्रेडियंट असेंट होता है, वो मैक्सिमाइजर पे पहुंचता है, ये मिनिमाइजर पे पहुंच रहा है। सो हमने ग्रेडियंट डिसेंट कवर कर लिया है। और किसी भी फंक्शन के अगर आपने मिनिमम पे पहुंचना है तो आप ये ग्रेडियंट डिसेंट बार बार अप्लाई करते हैं, बार बार, स्टार्टिंग फ्रॉम वन स्टार्टिंग पॉइंट, आप किसी और पॉइंट पे जाते हैं जहां फंक्शन और छोटा होगा, फिर किसी और पे जाएंगे वहां फंक्शन और छोटा हो जाएगा, फिर किसी और पे जाएंगे वह फंक्शन और छोटा हो जाएगा। तो ये रिपीटेड एप्लीकेशंस ऑफ दिस स्टेप, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये आपको इवेंचुअली फंक्शन के किसी मिनिमम पे पहुंचा देती है, ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास इज ओवर, दोस्त हु हैव टू लीव कैन लीव।